संसद से विजय चौक तक एक मार्च भी निकाला। इस बैठक में राहुल गांधी समेत कई पार्टियों के नेता मौजूद रहे। तो 10 सांसदों के निलंबन की मांग भी इसी के साथ उठाई जा रही है। यानी आप देखिए, जहां संसद में हंगामा, संसद से सड़क तक हंगामा विपक्ष जो है उसको लेकर कर रहा है। विपक्ष ने एक रणनीति बनाई है कि अभी फिलहाल जासूसी कांड पर ही सरकार को घेरा जाए और उसी को लेकर लगातार अपने स्वर को मुखर करते हुए विपक्ष के तमाम नेता नजर आ रहे हैं। आज 10 सांसदों ने पेपर उछाला जिन पर निलंबन की बात अब सामने आ रही है। सरकार प्रस्ताव ये रखेगी और मांग करेगी कि पूरे सत्र के लिए इन्हें निलंबित किया जाए और इनमें से ज्यादातर कांग्रेस के सांसद हैं। इस मार्च के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए सरकार पर हमला बोला, जबकि बीजेपी ने इस हंगामे पर विपक्ष की नीयत पर सवाल उठाए। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने विपक्ष पर संसद को बेवजह रोकने का आरोप लगाया, साथ ही मंत्री के हाथ से कागज छीनकर फाड़ने की घटना की निंदा भी की। ये लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। ये प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए ये एंटी नेशनल काम है। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है। इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन चाहते हैं और इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मीटिंग रखवाते हैं कि सभी पार्टी के लोग, सभी दल के लोग आए, हम एकजुट होकर बैठेंगे, तीसरी लहर में किस प्रकार लड़ाई लड़नी है, हर जिले में कैसे एक ऑक्सीजन प्लांट खुलना है, उस पर हम चर्चा करेंगे, तो ये कांग्रेस वाले नदारत रहते हैं। उस समय वो दिखते नहीं है, वो उस मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। जनता जनार्दन सब देख रही है। राहुल गांधी, आज आप कह रहे हैं हमारे लिए पेगासस सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे एक झूठे मुद्दे को, एक मैन्युफैक्चर्ड मुद्दे को आप कह रहे हैं कि यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे लिए कोरोना महत्वपूर्ण नहीं है। अमिताभ जी, जिस तरीके से आप कह रहे थे, ये नंबर गेम पूरा चल रहा है। विपक्ष दिखाना चाह रही कि सरकार मुद्दे उठाने नहीं दे रही, लेकिन जो सदन की कार्यवाही में दिख रहा है उसमें तो सीधे सीधे ये दिख रहा है कि विपक्ष बात करने को तैयार नहीं है। यहां पर पहले ये खबरें आई कि चलिए आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उसमें मिलेंगे, उसमें बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें भी मिलने के लिए तैयार नहीं, उसमें भी बात नहीं कर रहे हैं। तो सर, ये तो हंगामा ही बीतेगा, केवल चर्चा तो हो नहीं पाएगी। पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ, डेडलॉक से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है विपक्ष। विपक्ष ने अपनी मंशा पहले ही साफ कर दी है कि सदन को इन मुद्दों को उठाकर हमें चलने नहीं देना है, हमें कोई बात नहीं करनी है। अगर बातचीत का रास्ता वेंकैया नायडू चेयरमैन राज्यसभा ने भी खोला, बातचीत का रास्ता स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने भी खोला, लेकिन कल दोनों की जुबान पर जो तलखी दिखी है कि ये कंपटीशन कर रहे हैं विपक्ष के लोग अपने अपने मुद्दे उठाने का। जनता के लिए अगर कंपटीशन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जनता के मुद्दे उठाने का। उधर वेंकैया नायडू भी की भाषा भी काफ़ी तल्ख और सख्त रही है विपक्ष के इस रवैये को लेकर। तो मुझे लगता है जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जो सदन के अंदर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें सभी दलों के फ्लोर लीडर्स हिस्सा लेते हैं और तय करते हैं क्या करना है, जब इन बैठकों में चर्चा नहीं हो पा रही है तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष बातचीत करने को तैयार है। जब प्रधानमंत्री ने पहले दिन ही खुला प्रस्ताव दे दिया कि आइए हम चर्चा करेंगे, जिस मुद्दे पर आपको चर्चा करनी है कीजिए, जिस नियम के तहत आपको चर्चा करनी है कीजिए, सरकार तैयार है, आइए बैठिए, समय तय कीजिए। लेकिन विपक्ष अगर आगे नहीं बढ़ रहा है तो सीधा सा है, विपक्ष अपनी राजनीति गरमाने में लगा हुआ है। उसे लग रहा है ये जो मुद्दे हैं वो सदन न चलने देकर वो जनता के बीच में ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंचेंगे। लेकिन मुझे लगता है जब सदन बैठता है, लोकसभा या राज्यसभा बैठती है, संसद का सत्र होता है, तो जनता चाहती है कि उससे जुड़े हुए मुद्दे सदन के अंदर उठें, उनके रोजमर्रा की जिंदगी से, उनकी मुश्किलों से जुड़े हुए मुद्दे उठें। लेकिन जब विपक्ष उठने नहीं देगा तो अब फैसला देश की जनता को करना है। कम से कम सरकार एक कोशिश कर रही है, एक पहल कर रही है विपक्ष को साथ लाने की, बात करने की। ये बात भी अनदेखी नहीं जाएगी। आप रहिए जरा साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर ममता बनर्जी से जुड़ी हुई। 5 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी और यह मुलाकात शाम 4:30 बजे सोनिया गांधी के आवास पर हो सकती है। और इसके अलावा ममता बनर्जी शाम 6 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करेंगी। ममता की इस कवायद को 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और यह माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ममता बनर्जी
एंटी बीजेपी फ्रंट तैयार करने की कोशिश में जुटी हुई हैं और इन्हीं कोशिशों के तहत ये बैठकों का दौर भी जारी है। एक और दिल्ली दौरे पर पहुंची बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करने में जुटी हैं। वहीं आज संसद भवन में राहुल गांधी की अगुवाई में हुई विपक्ष की बैठक में टीएमसी सांसद नजर नहीं आए। हालांकि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने इसके लिए ममता के साथ अहम बैठक का हवाला दिया। तो राहुल गांधी की अगुवाई में जो बैठक विपक्ष की हुई उसमें कोई टीएमसी का नेता नहीं पहुंचा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब सोनिया गांधी से मुलाकात होनी है ममता बनर्जी की, ये भी जानकारी मिल रही है कि किसानों से भी वो मिल सकती है। सारी संभावनाएं अभी जताई जा रही है, लेकिन ये चाय पर चर्चा जरूर होनी है सोनिया गांधी के साथ। वहीं बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता के दिल्ली दौरे पर क्या कहा,